श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल पड़ रही है इस माघ मास के पवित्र महीने की पंचमी तिथि। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इस तिथि में अगर आप 2 शमी पत्र का ये उपाय कर देते हैं तो इससे आपके शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी का तो अंत होता ही है, साथ ही साथ आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। आपके जीवन का जो दुर्भाग्य है वह सब समाप्त होकर आपको सुख समृद्धि तथा वैभव की भी प्राप्ति होती है। जिन लोगों के व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, लगातार नुकसान हो रहा है, तो ऐसे लोगों को भी यह विशेष उपाय इस पंचमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, आज का यह वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ मंगलवार के दिन पड़ने वाली पंचमी की तिथि में करना है। गुरुजी ने कहा कि यह उपाय जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए, अपनी बीमारी को दूर करने के लिए या फिर धन धान्य की प्राप्ति के लिए कर लेता है तो उसकी हर मनोकामना महादेव की कृपा से जरूर परिपूर्ण हो जाती है। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको लेना है 1 बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूड होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होनी चाहिए। फिर इसी के साथ आपको ले लेनी है सिर्फ 2 शमी पत्र। शमी पत्र भी अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई शमी पत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे आखिर में आपको ले लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। देखिए, मंगलवार का दिन है और अगर शिवलिंग के ऊपर लाल रंग की सामग्री समर्पित की जाए तो इससे हमारे महादेव हमसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना को परिपूर्ण करते हैं। अब देखिए, सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर सकते हैं और शाम को करना चाहे तो शाम को कर सकते हैं। पूरे दिन में किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप जो 1 बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र की नीचे की जो 2 पत्तियां हैं, देखिए ऊपर वाली पत्ती से आप कुछ नहीं करेंगे, बल्कि नीचे की जो 2 पत्तियां हैं उन दोनों पत्तियों में चिकनी साइड आपको इस लाल चंदन की एक बिंदी लगा देनी है। लाल चंदन में थोड़ा सा जल डालिए और इसे एक लेप की तरह तैयार करिए और इसकी एक बिंदी इन नीचे की दोनों पत्तियों में लगा देना है और फिर इन्हीं बिंदियां के ऊपर आपको ये एक शमी पत्र रख देना है। देखिए, आपको जैसा समझाने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको यह बेलपत्र बना लेनी है। इसमें चंदन लगा देना है और 2 शमी पत्र रख देनी है। अब फिर उसके बाद आपके अगर शरीर में कोई बीमारी है या फिर घर के किसी सदस्य के शरीर में कोई बीमारी है तो उसको दूर करने के लिए आप भगवान गतिमान से प्रार्थना करेंगे। आपको प्रार्थना करते हुए ये 1 बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा, यानी जिस तरफ आपने लाल चंदन लगाया है वो वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा, यानी शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उस जल को धीरे धीरे आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए
और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको चाहे महीनों पुरानी बीमारी हो या फिर सालों पुरानी बीमारी हो, अगर आप इस उपाय को कुछ मंगलवार लगातार कर लेते हैं तो आपके शरीर की बड़ी से बड़ी बीमारी भगवान गतिमान की कृपा से बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप इस मंगलवार से या फिर अगले मंगलवार से जरूर शुरू कर दीजिए। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास है। इस उपाय के लिए भी आपको सिर्फ 2 सामग्री लेनी है। पहली तो आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से 1 लोटा जल ले लेना है और फिर इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ 1 धतूरा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन इस धतूरे वाले उपाय को कर लेता है तो उसकी नौकरी में कभी कोई समस्या नहीं होती है। तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर ऐसे व्यक्ति इस धतूरे वाले उपाय को कर लेते हैं तो उनकी हर मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, आपको सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर शिवालय पहुंच जाना है। आपको धतूरा 1 लेना है और 1 लोटा जल लेना है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपको धतूरा समूचा इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आप 1 धतूरा लीजिए, उसको फोड़ लीजिए और उसके अंदर जो फल निकलता है, बीजों वाला फल निकलता है, जो गूदा निकलता है, उसको आप निकाल लीजिए और इस बाहर के आवरण को, यानी बाहर का ये जो कांटेदार चीज जो होती है, इसको आप हटाकर अलग कर सकते हैं। आपको सिर्फ अंदर के गूदे का इस्तेमाल करना है। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। इस उपाय को भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप उसको अपनी हथेली में रखिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरी नौकरी में जो समस्या हो रही है, या फिर मेरे व्यापार में जो समस्या हो रही है, या फिर मेरे विवाह में जो समस्या हो रही है, हे मेरे महादेव, मेरी यह समस्या समाप्त करने की कृपा करें। आप महादेव से ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर आपको यह धतूरे के जो अंदर का गूदा है, इसको आप पूरा शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। सारा का सारा फल आपको ये शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और महादेव से प्रार्थना करते रहनी है। उसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं, उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। इसके बाद वहीं 1 या 2 मिनट शिवलिंग के सामने बैठकर फिर वापस आपको अपने घर आ जाना है। गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एक मंगलवार को इस विशेष उपाय को कर लेता है तो उसकी नौकरी में कभी कोई समस्या नहीं होती है और उसका व्यापार भी अच्छे से चलने लगता है। अगर आपके विवाह समय से नहीं हो पा रहा है तो महादेव की कृपा से कुछ ही हफ्तों में आपका विवाह पक्का हो जाता है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को भी आप जरूर करिएगा। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।